उषा, जिनको हम गोल्डन गर्ल और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक लेजेंडरी एथलीट हैं, अगर हम इंडियन स्पोर्ट्स की बात करें, वो इस वक्त न्यूज में है। और यहाँ पे जो न्यूज है उसके कारण जो है वो अच्छे नहीं है। पीटी उषा हो सकती है कि ऐसी पहली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की विमेन प्रेसिडेंट हो जिनको फेस करना पड़े नो कॉन्फिडेंस मोशन। आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इश्यूज आए हैं जो कि इतनी बड़ी एथलीट जिसने इंडिया का बहुत नाम रोशन किया है, उनके अगेंस्ट ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है और ये प्रक्रिया शुरू क्यों हुई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा के बारे में कि क्यों और कैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जारी किया जा सकता है। यहाँ पर साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर दशहरा पर जो शुभ अवसर आने वाला है उस पे हमारी तरफ से एक फेस्टिव ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर वो अपनी तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो कोड गिवन है उसको यूज करके अप टू 50% डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच हो या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हो। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे हैं फेमस एथलीट, लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा के बारे में। अभी यहां पर एक ऑन गोइंग टसल है किसके बीच? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि एक्सपेक्ट कर रही है और डिस्कस कर रही है कि स्पेशल जनरल मीटिंग जो है, जो अक्टूबर 25 को होने वाली है, वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिस्कस हो सकता है अगेंस्ट पीटी उषा, जो इस वक्त इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और पहली महिला प्रेसिडेंट रही है। यहां पर जो डिसीजन आया है ये बेसिकली इसलिए कंसिडर हो रहा है क्योंकि पीटी उषा के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन और साथ ही साथ एक्शंस जो कि डेट्रीमेंटल माने गए हैं इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, वो लाइट में आए हैं। और इस वजह से ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि स्पेशल जनरल मीटिंग जो कि आगे होने वाली है उसमें मूव होगा। अब बेसिकली कंट्रोवर्सी है क्या, एक बार इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। पीटी उषा जो है वो काफी लंबे समय से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स के साथ टसल में है और यहाँ पे एलिगेशंस जो है दोनों ही साइड से लगाए जा रहे हैं। तो अगर हम पीटी उषा की बात करें तो वहां उनकी साइड से भी एलिगेशंस हैं ऑन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स आर आल्सो प्लेसिंग एलिगेशंस ऑन पीटी उषा। अब यहाँ पर जो हमारी लेजेंडरी एथलीट है, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उनके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। साहब पर यहां पर ये नोटिस जो है वो इसलिए जारी किया गया है कि उन्होंने वायलेट किए हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। अब यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर पीटी उषा ने शो कॉज नोटिस किसको भेजा है? मल्टीपल काउंसिल मेंबर्स को, कि उन्होंने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को फ्लाउट किया है, उनको ढंग से नहीं माना है। अब यहां पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं जिनके अगेंस्ट ये शो कॉज नोटिस गया है, उन्होंने बोला है कि पीटी उषा जो है वो हाई एंड माइटी बिहेव करती हैं और सिचुएशंस को बहुत टाइटली और स्ट्रिक्टली मैनेज करती हैं। फर्दर इसमें सिचुएशन में आग में घी डालने का काम किया है, बिकॉज पीटी उषा जो उनको क्वेश्चन किया गया है बाय कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज शी वाज इन कॉन्ट्रैक्ट विद रिलायंस फॉर अ हॉस्पिटैलिटी लाउंज जो कि पेरिस ओलंपिक्स में था। अब यहां पर एलिज किया गया है कि रिलायंस को अनड्यू फेवर्स दिए गए थे फ्रॉम पीटी उषाज एंड, और यहां जो डिसीजन है पीटी उषा ने जो लिए हैं उससे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 24 करोड़ का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो कंट्रोवर्सी है वो बिल्ड होती जा रही है। जो कंट्रोवर्सी है यहाँ पर
वो बिल्ड होती जा रही है एंड इट कीप्स मूविंग अहेड। अब अगर हम बात करें कि बेसिकली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है और कैसे ऑपरेट करती है, तो बेसिकली ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि ओलंपिक मूवमेंट के लिए काम करती है इंडिया में। इसको बनाया गया था 1927 में और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोशन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि कंट्री में है, और यहां से उन जो डेवलप्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको रिप्रेजेंट करवाना फ्रॉम इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स और बाकी जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे। आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। यहां पर अगर गवर्नेंस की बात करें कि कैसे गवर्न होती है आईओए, तो यहां पर करेंटली 32 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसको हेड करता है प्रेसिडेंट, और इस वक्त जो प्रेसिडेंट है विमेन प्रेसिडेंट दैट इज पीटी उषा। अब जो इलेक्शन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए वो एक बार होता है हर 4 साल में। तो दीज इलेक्शन फॉर बीइंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर इज हेल्ड एवरी 4 years। अब यहां जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इसको असिस्ट करने के लिए डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड की, ताकि जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के उनको एड्रेस किया जा सके इन सब कमिटीज से। इसके अलावा अगर हम आईओए के अचीवमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले और जो इनके बेसिक फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स। आईओए जो है वो सेलेक्ट करता है और साथ ही साथ भेजता है इंडियन एथलीट्स को ओलंपिक गेम्स के लिए और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए। यहाँ पर जो आईओ है वो नेशनल फेडरेशन से भी कोऑर्डिनेशन करता है। यहाँ पर जितनी भी नेशनल स्पोर्ट की फेडरेशन है उनका डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए, चाहे पे बॉक्सिंग फेडरेशन हो, फुटबॉल फेडरेशन हो, बास्केटबॉल फेडरेशन हो, उनसे कोऑर्डिनेट कौन करता है? आईओए ही कोऑर्डिनेट करता है और इंश्योर करता है कि इन फेडरेशन का जो डेवलपमेंट है और जो स्पेसिफिक स्पोर्ट का डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली होता रहे उस कंट्री में। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं उनको होस्ट करने में। तो जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज होंगे उनकी होस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आईओए के पास। अब अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने मल्टीपल ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, और अगर आईओए की एजेस की बात करें, जो इनका टाइम स्पैन है जब आईओए ने देखा है 1927 से बनी हुई है ये, तो डेफिनेटली ग्रोइंग नंबर ऑफ मेडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आईओए का इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इन एनहांसिंग द विजिबिलिटी ऑफ इंडियन एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। सिर्फ ग्लोबल स्टेज पे ही नहीं, इवन इन इंडिया जहां पे कुछ सर्टेन स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट ज्यादा सेलिब्रेटेड है, आईओए को हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन एथलीट्स को जो ओलंपिक्स में जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ग्लोबल स्टेज पे तो आईओए लाया ही है, साथ ही साथ इंडिया में भी जो इनकी फैन फॉलोइंग है, इंडिया में जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स है, वो आईओए के प्रेजेंस और इनके वर्क से ज्यादा बढ़ी है। तो इन एथलीट्स और स्पोर्ट्स को जो ब्रांडिंग मिली है उसमें भी आईओए का हाथ है। अब यहाँ पर जो न्यूज का एक मेन पिलर जो है वो पीटी उषा के बारे में है। तो पीटी उषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। पीटी उषा एक लेजेंडरी एथलीट हैं जिन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। शी इज नोन फॉर हर एक्सेप्शनल एथलेटिक अकम्पलिशमेंट्स एंड उनको ऐसे निकनेम्स जैसे कि पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल भी बुलाया जाता है। अब इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो उनके अकम्पलिशमेंट जो है वो स्प्रिंटिंग और मिडिल डिस्टेंस रनिंग में है। शी वाज बोर्न इन 1964 इन केरला एंड उनकी प्रोमिनेंस जो देखी गई स्पोर्ट्स में दैट वाज इन
1980s और ये ग्रेजुअली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बन गई। और इसी वजह से ग्रेजुअली इनको गवर्नेंस में भी प्रेजेंस देखा गया और ये आईओए की प्रेसिडेंट, विमेन प्रेसिडेंट बनी। अब यहाँ पर पीटी उषा की हम की अचीवमेंट्स की बात करते हैं। अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो 1984 एलए में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पर बहुत छोटे मार्जिन से पीटी उषा ने मेडल मिस किया था एंड शी केम फोर्थ इन 400 मीटर्स हर्डल। यहां पर उनकी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अटेंशन भी मिला। साथ ही साथ अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में उन्होंने मल्टीपल मेडल्स जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड हैं एंड यहां पर कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं इस प्रोसेस में पीटी उषा ने। अगर हम बात करें नेशनल चैंपियनशिप की, तो पीटी उषा ने मोस्ट ऑफ द नेशनल कॉम्पिटिशंस को डोमिनेट कर रखा था और यहां पर न्यूमरस टाइटल्स उन्होंने अलग अलग इवेंट में जीते हैं, चाहे वो स्प्रिंट्स हो या फिर हर्डल रेसेस हो। यहां पर पीटी उषा के नाम पर कई नेशनल रिकॉर्ड्स हैं जो कि कई डेकेड्स तक, दसियों सालों तक बने रहे, स्पेशली इन 400 मीटर हर्डल, और फाइनली वो रीसेंट ईयर्स में जाकर ब्रेक हुए हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर पीटी उषा का जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली इन स्प्रिंटिंग एंड मिडिल डिस्टेंस रनिंग एंड हर्डल्स वो अनकंपेरेबल है और रीसेंट ईयर्स में ही जाके वो चेंज हुआ है, वो रिकॉर्ड टूटा है। और उस टाइम के हिसाब से 1980s when there was no so much facilitation of athletes and let alone be a women athlete, तब पीटी उषा ने ये अचीवमेंट प्रेजेंट की है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि कितनी लेजेंडरी एथलीट है और ये एलिगेशन आना, और अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि पहली बार आ रहा है वो आता है तो ये कितना कंट्रोवर्शियल और नेगेटिव इंपैक्ट लाएगा। इसी पॉइंट पर हम एक मेंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में आज के डायमेंशन जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स इन इंडिया। तो हमें यहाँ रोल की बात करनी है। पहला पार्ट, व्हाट चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फेस कर रहा है इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ इट कैन एनहांस इट्स गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं जो आपको एड्रेस करने हैं। प्लीज सेंड इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, आवर टीम विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप जो ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज हैं, स्पेशली पर्सन इन न्यूज है, उनके बारे में जान सकते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम में। आपने प्रीलिम्स में देखा होगा, इवन ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, पर्सनालिटी इन न्यूज से क्वेश्चन आता है और स्टेट पीसीएस में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।